सर आपके विद्यालय में इन प्रकार की जो समस्या हो रही, काउंटर साइन की समस्या हो रही या किसी अन्य प्रकार के नामांकन को लेकर, तो इसके विषय में आपका क्या कहना है? समस्या तो बहुत है। पहले से हम लोग पास में कोई समस्या नहीं थी। आज जितने भी हाई स्कूल रक्सौल में है, कस्तूरबा स्कूल है, चाहे हजारीमल हाई स्कूल है, हम लोगों ने 32 साल से उसमें एडमिशन कराते आ रहे हैं। अब करते हैं एडमिशन, डीओ की चिट्ठी आती है, एडमिशन होता है। लेकिन इस बार ऐसी समस्या आई है कि काउंटर साइन और ये जो है पंचायत स्तर पर जो है उस पर भी काउंटर साइन, ये समस्या बहुत बड़ी समस्या है प्राइवेट स्कूलों के लिए। और ऐसा किया जाता है तो प्राइवेट स्कूल बंद हो जाए। मैं खुद इस बात से सहमत हूँ कि सरकार चिट्ठी निकाले और प्राइवेट स्कूल को बंद कर दे। अपना सिर्फ सरकारी स्कूल चलाए, प्राइवेट स्कूल ना रहेगा ना समस्या आएगी। तो कहने का मतलब आप लोग का कहीं ना कहीं ये है कि सरकार जो चाहती है कि सिर्फ सरकारी विद्यालय ही रन करे और प्राइवेट स्कूल को बंद कर दिया जाए। कहने का मतलब कहीं ना कहीं आपका तो यही है। बहुत तकलीफ की बात है। जो बच्चे मेरे यहाँ पढ़ते हैं और गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, मेरे यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं, हम लोग भी शिक्षा देने का ही काम करते हैं। सरकारी विद्यालय के जो शिक्षक हैं वो भी शिक्षा देने का ही काम करते हैं। दोनों काम सेम है, फिर हमारे साथ इस प्रकार का भेदभाव क्यों है? चलिए मान्य शिक्षकों से भी बात करते हैं, उनका क्या कहना है इस विषय में। जैसा आप जरा बताइए, चूंकि आप रक्सौल के सबसे पुराने शिक्षकों में से गिने जाते हैं, है ना, तो आपके प्राथमिक विद्यालय है और कहीं ना कहीं देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपके साथ भी समस्या जुड़ी हुई होगी। तो क्या आप बता सकते हैं कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, सरकार की रणनीति क्या है इस प्रकार का प्राइवेट स्कूल के साथ? अभी भेदभाव क्यों बढ़ता जा रहा है? अभी जितनी समस्याएं हम लोग के सामने उपस्थित हो रही है, हमारे अध्यक्ष साहब ने बहुत बखूबी से इस चीज का बखान किया है। सरकार की हर नियमों का पालन हम लोग करते आए हैं। जो भी उसकी नियमावली जो है बनती है, हम लोग उसके अनुरूप ही चलते हैं। फिर भी हम लोग को तंग किया जाता है एडमिशन करने के समय में, और ऐसा जो है प्रताड़ित हम लोग होते रहते हैं। एक तो हमारे बच्चों का नामांकन अगर होता है लास्ट में, लेकिन उसके पहले अभिभावकों के द्वारा हम लोग को बहुत सी बातें सुननी पड़ती है, जबकि हम भी जो है वही काम कर रहे हैं जो उनकी सरकारी संस्थाएं कर रही है। सदियों से हम लोग जो है अपनी रोजी रोटी इन्हीं संस्थाओं के द्वारा चलाते हैं, और लग रहा है कि सरकार जो है अब इतने लोगों को जो हजारों में है उनको बेकार करने पर लगी हुई है। अब इसी सिलसिले में जो है हम लोग जो है सोच रहे हैं कि अब क्या किया जाए, आगे हम लोग का कौन सा काम होगा, क्या करेंगे। और वो बच्चे, ये हकीकत है कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो इन छोटे छोटे स्कूलों में पढ़ करके जो है अपना जो है मतलब जो है सही शिक्षा जो है प्राप्त करते हैं। उनका जो है क्या होगा बाद में? अगर हम लोग जो है अपनी संस्था को बंद करेंगे तो हम तो बेकार होंगे, तो कुछ ना कुछ हमको रोजी रोटी चलाने के लिए काम होगा सरकार के ऊपर, तो हम भार बनेंगे ही। लेकिन उन बच्चों का क्या होगा जो बच्चे जो है हम लोगों से जो है इन्हीं स्कूलों में बहुत से ऐसे टीचर हैं जो हम लोग के पढ़ाए हुए वो आज टीचर बन करके जो है गवर्नमेंट टीचर बन करके जो है शिक्षा दे रहे हैं। तो हम के पाठक से भी विशेष करके ये अनुरोध करेंगे कि पाठक जी, सरकारी स्कूलों की तरफ जो ध्यान दे रहे हैं वह बड़ा ही सराहनीय है। हम लोग के ऊपर भी जो है ये ध्यान दें, ताकि हम लोग समाज में या हम लोग को सरकारी विद्यालयों में बच्चों को नामांकन कराने में किसी तरह की समस्या उत्पन्न नहीं हो। ये के पाठक जी से हमारा आग्रह है कि इस पर वह ध्यान दे। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे एक तरफ देखा जा रहा है कि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जो है, जो भी बच्चे हैं एडमिशन कराने जा रहे हैं तो उनके साथ कहीं ना कहीं शोषण किया जा रहा है। और साफ तौर पे देखा जा सकता है कि यहाँ पे जो भी यहाँ पे बैठे हुए हैं ये कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा शोषण के शिकार हुए हैं, और ये वही है जो प्राइवेट स्कूल की संस्था चलाते हैं। आइए इन्हीं में से एक व्यक्ति मौजूद है, सर है, आज इनसे भी जरा बात करते हैं। सर, इस विषय में आपका क्या कहना है? मेरा कहना है कि जैसे सरकार सरकारी विद्यालयों क्या ध्यान दे रही है, पाठक जी का बात में नाम आ रहा है, और हर वजह से मैंने लोग उन्हीं को कह रहे हैं कि पाठक जी का देखे हैं ना कैसे बयान आ रहा है। तो मेरा पाठक जी से अनुरोध है, और साथ में उनके जितने अधीनस्थ कर्मचारी हैं, जितने भी पदाधिकारी गण हैं, सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि वही काम सरकारी विद्यालय कर रही है और वही काम हम लोग भी कर रहे हैं, तो उन लोगों को इतना सहूलत है और हम लोगों को इसके पहले कभी इस तरह की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ा है। लेकिन ये एकाएक इतनी बड़ी समस्या आई है कि काउंटर साइन करवाइए, फिर वहां जाइए, ये जाइए। तो कल होकर के हम लोग जो समाज के कमजोर वर्ग के बच्चों का जो हम लोग शिक्षा दे रहे हैं या उत्थान करने का काम कर रहे हैं,
ये तो कल बंद हो जाएगी, तो फिर अच्छा एक बात बताइए, अब सरकार के जो भी नियम है, शिक्षा विभाग का जो भी नियम है प्राइवेट स्कूल के लिए, क्या आप सभी नियमों का आप लोग पालन करते हैं या नहीं करते हैं? 100% करते हैं तो फिर जब ये आप लोग इतना करते हैं तो आप लोग के साथ बार बार ये समस्या क्यों उत्पन्न हो रही है? ये सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है, उन लोगों के लिए चिट्ठी निकाल देती है, हम लोग को दौड़ाती रहती है। अच्छा, उन लोग के लिए चिट्ठी निकालती है, आप लोग के लिए कुछ नहीं है? कहाँ कुछ कोई चिट्ठी नहीं निकाली, अगर निकाली रहती तो हम लोग बार बार बीओ मैडम से मिलते इस तरह की समस्याओं। अच्छा, बीओ मैडम से भी बात की है रक्सौल के ना? हाँ जी। रक्सौल बीओ मैडम से अच्छा, बीओ मैडम क्या बोली है शिक्षा इस बात को लेकर? बीओ मैडम बोली है कि नहीं, आगे से हम लोग को निर्देश मिला है कि काउंटर साइन करके हम लोग देंगे, तो फिर वहाँ डीओ साहब से काउंटर साइन होगा, जबकि इस तरह से पहले कभी नहीं हुआ है। काउंटर साइन वाली कोई भी बात नहीं होती थी, लेकिन इस बार 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 काउंटर साइन का समस्या हो रहा है। बीओ मैडम भी कह रही है कि डीओ के पास जाइए, बीओ के पास जाइए। तो इस प्रकार से लगातार जो समस्या हो रही है वो बार बार क्यों प्राइवेट स्कूल वाले के साथ किया जा रहा है? आखिर भेदभाव करने के पीछे रीजन क्या है? जरा इसके विषय में आप कुछ बता सकते हैं? हम लोग जो बच्चे हैं, जितने भी गरीब तबके के बच्चे होते हैं, आरटीआई के तहत हम लोग जो बच्चे को पढ़ाते हैं, वैसे गरीब तबके के बच्चे पढ़ते हैं। और उसमें हम लोग यू डैश भी हर साल भरते हैं, जैसे सरकारी विद्यालय वाले भरते हैं। फिर भी इसके पहले कभी भी, जैसे सर लोगों ने बताया कि कभी भी काउंटर साइन की झमेला नहीं था। हम लोग लिस्ट बना करके दे देते थे और इस लिस्ट से मिलान करके वो लोग एडमिशन कर लेते थे। लेकिन इस साल बार बार परेशान किया जाता है कि काउंटर साइन कराइए, काउंटर साइन कराइए। और वैसे बच्चे को हम लोग पढ़ाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, प्राइवेट विद्यालय चलाते हुए भी उस बच्चे को पढ़ाते हैं जिसका फी नहीं लेते हैं। के पाठक जो अपनी शिक्षा को लेकर काफी अग्रसर रहते हैं, सरकारी विद्यालयों को सुधारने के लिए लगातार मेहनत किए जाते हैं, प्रयास उनका काफी सफल रहता है, काफी सराहनीय होता है। लेकिन जहां तक हम प्राइवेट स्कूल की बात करें तो प्राइवेट स्कूल के साथ बहुत ही सौतेला व्यवहार और कहीं ना कहीं रंगभेद नीति टाइप का व्यवहार किया जा रहा है। तो इस प्रकार की जो बातें होती है आखिर क्यों की जा रही है और सरकार से आपका क्या गुजारिश है? सबसे पहली जो महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि सरकार के अधिकारी हों या हमारे माननीय पाठक सर हों या हमारे शिक्षा मंत्री हों या हमारी सरकार के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हों, हम निजी विद्यालय वाले इनसे यही अपेक्षा रखते हैं कि आप सरकारी विद्यालयों को जिस रूप में संचालित कर रहे हैं उस रूप में हमें भी विद्यालय चलाने की सुविधा प्रदान करें। हमारे साथ कभी भी सौतेला व्यवहार नहीं करें। हमारे बच्चों को, हमारे अभिभावक गण को या विद्यालय संचालक लोगों को न प्रताड़ित नहीं किया जाए। और यह नामांकन की समस्या प्रत्येक वर्ष नहीं उठनी चाहिए। जब हमें जो है प्रस्वीकृति मिला हुआ है तो फिर नामांकन में कहीं से कोई समस्या नहीं उत्पन्न होना चाहिए। एकदम सहजता पूर्वक जो है हमारी सूची जब पहुंचती है विद्यालयों में तो विद्यालय को नामांकन लेना चाहिए।